नमस्कार। आज हम सब मिलकर ज्ञान की एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो तर्कों और बहसों की दुनिया से कह सकते हैं बहुत आगे है। हम प्राचीन योगिक ग्रंथों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सच्चा अटल ज्ञान आखिर है क्या और उसे पाया कैसे जा सकता है। तो चलिए इस पूरी बात को ना एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी बहस में जीत हासिल कर लेना बस इतना ही? क्या यही ज्ञान का असली प्रमाण है, या फिर सच्चा ज्ञान इससे कुछ अलग है, कुछ और है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हजारों साल पुराने योग दर्शन में। यही दर्शन है जो हमें ज्ञान के रास्ते पर पहला कदम रखना सिखाता है। इस रास्ते को कहते हैं क्रिया योग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कर्म के सहारे योग की तरफ बढ़ना। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ठोस, एक प्रैक्टिकल रास्ता है जिस पर कोई भी चल सकता है। देखिए, क्रिया योग ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है तपस, यानी कि अनुशासन। दूसरा स्वाध्याय, मतलब खुद को जानना, खुद का अध्ययन करना। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, यानी समर्पण। यही वो 3 टूल्स हैं, वो साधन हैं जो इस पूरी यात्रा को मुमकिन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके पहले 2 और शायद सबसे जरूरी हिस्सों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, तपस और स्वाध्याय, क्योंकि यही दोनों मिलकर हमारी समझ की नींव तैयार करते हैं। ग्रंथों में ना एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। वो कहते हैं कि हमारा शरीर एक रथ जैसा है। हमारी इंद्रियां हैं, मतलब देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब उन बेलगाम घोड़ों की तरह हैं जो कहीं भी भाग सकते हैं। मन वो लगाम है जिससे इन घोड़ों को काबू में किया जाता है, और हमारी बुद्धि वो है सारथी जो रथ को चला रहा है। और बस यहीं पर तपस का असली मतलब समझ में आता है। तपस का मतलब खुद को कोई सजा देना बिल्कुल नहीं है। तपस का मतलब है उन बेलगाम घोड़ों यानी अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, ताकि वो बुद्धि यानी हमारे सारथी के कंट्रोल में रहें और रथ को सही मंजिल तक ले जा सके। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर, स्वाध्याय पर। स्वाध्याय का मतलब तो हुआ आत्म अध्ययन या ग्रंथों को पढ़ना। लेकिन सवाल ये है कि इसका असली मकसद क्या है? और यहाँ पर जो बात है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि स्वाध्याय किसी बहस की तैयारी के लिए नहीं है। इसका मकसद ये जानना है कि आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। मतलब ये ज्ञान की एक अंदरूनी खोज है, कोई बाहरी दिखावा नहीं। और यहीं पर हम उस सबसे बड़ी रुकावट पर आते हैं जिसके बारे में ग्रंथ हमें चेतावनी देते हैं, और वो है सिर्फ जीतने के लिए बहस करने का जाल। खुद देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्वाध्याय का मकसद है मुक्ति और मन की क्लैरिटी, जिससे अंदर एक शांति आती है। दूसरी तरफ वाद विवाद का मकसद क्या है? सिर्फ जीत और अपने ईगो को संतुष्ट करना, और उससे मिलता क्या है? सिर्फ बेचैनी और अशांति। और बस इसीलिए ग्रंथ कहते हैं कि जो सच्चा योगी है, जो वाकई ज्ञान के रास्ते पर है, वो वाद विवाद से दूर ही रहता है। उसे पता होता है कि इससे सिर्फ मन की शांति भंग होती है और ज्ञान का जो रास्ता है वो और धुंधला हो जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर बहस करना ज्ञान नहीं है, तो फिर असली ज्ञान क्या है? वो एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट है जो तर्कों की पहुंच से बहुत आगे है। ग्रंथ बताते हैं कि योगी जो है वो तर्क वितर्क की इस स्टेज को पार कर जाता है और एक ऐसे सच पर, एक ऐसे सिद्धांत पर पहुंच जाता है जिसे साबित करने के लिए उसे किसी बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे किसी बाहरी वैलिडेशन की, किसी की मोहर की जरूरत नहीं रह जाती। और ये ज्ञान कैसा होता है? इसके लिए एक शानदार मिसाल दी गई है। कहा गया है कि ये ज्ञान एक पर्वत की तरह होता है, मजबूत, स्थिर, अचल अटल। इसे कोई भी तर्क, कोई भी बहस अपनी जगह से हिला नहीं सकती। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये मजबूती, ये दृढ़ता किसी बहस को जीतने से नहीं आती है। ये आती है एक गहरी अंदरूनी अनुभूति से, एक एक्सपीरियंस से। ये एक जानने की अवस्था है, न कि कोई ऐसी राय जिसे हर हाल में डिफेंड करना पड़े। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये जो शांति का मार्ग है, ये असल में दिखता कैसा है। तो ये यात्रा शुरू होती है तप से, यानी अपनी इंद्रियों को अनुशासित करने से। फिर आता है स्वाध्याय, जहां मकसद जीतना नहीं बल्कि समझना होता है। इसके बाद व्यर्थ की बहसों की मानसिक अशांति से बचा जाता है। और जब ये सब होता है
तब जाकर मिलता है वो परमत जैसा दृढ़ अटल ज्ञान। और यही ज्ञान इंसान को वो शक्ति देता है कि वो प्रशंसा या निंदा की परवाह किए बिना बस शांति से अपना कर्म करता रहे। ये जो हजारों साल पुरानी समझ है, ये आज के दौर में हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर तरफ सूचनाएं और विचार हैं, क्या इस वाद विवाद के चक्कर से ऊपर उठकर आंतरिक शांति और सच्चे ज्ञान का अपना रास्ता खोजना मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर।